अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रवां कारोबारी हफ्ते मिला जुला रुझान रहा। शेयर बाजार का 100 इंडेक्स हफ्ते भर में 1137 पॉइंट्स के इजाफे से 1,15,536 पर बंद हुआ। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 4,700 रुपए बढ़ गई। सोने की फी तोला कीमत 3,14,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। IMF ने पाकिस्तान से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया। एलामी में कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ $7 अरब कर्ज प्रोग्राम पर जायजे के लिए बातचीत हुई। पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया। IMF की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए और कर्जों की अदायगी की मैनेजमेंट पर बातचीत हुई। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के साथ तवानाई के शोबे में लागत कम करने, सेहत आम्मा की बेहतरी, तालीम के फरोग, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और माशी तरक्की की शरह बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF से मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। उन्होंने कहा है कि IMF के प्रोग्राम पर अमल दरामद बहुत बेहतर तौर पर रहा। IMF ने अपने बयान में इसको तस्लीम किया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा कि अगले हफ्ते नतीजा खेज नताइज के लिए IMF से मशावरत जारी है। बिजली 30 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती करने की हुकूमती दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी गई। नेपरा के मुताबिक दरख्वास्त फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई है। फरवरी की फ्यूल प्राइसिंग एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने जमा कराई है। दूसरी जानिब नेपरा ने दरख्वास्त की समाअत का नोटिस जारी कर दिया है। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जों के हल के लिए अहम पेशरफ्त। हुकूमत और कमर्शियल बैंक मुबैना तौर पर पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जों के हल के लिए 1.23 ट्रिलियन रुपए के कर्जे पर एक काबिल अमल मुआहदे की जानिब बढ़ रहे हैं, जिसमें 5.23 अरब रुपए का नया कर्ज शामिल होगा, जबकि 700 अरब रुपए के मौजूदा कर्जे को कम शरह सूद पर तरतीब दिया जाएगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के बाद पाकिस्तान में भी 16 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत 14 रुपए 16 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 70 पैसे फी लीटर कमी हो सकती है। SIFC ने फार्मास्यूटिकल सेक्टर की डीरेगुलेशन पॉलिसी की तौसीक कर दी। SIFC ने हुकूमत की फरवरी 2024 में ऐलान करदा फार्मास्यूटिकल सेक्टर की डीरेगुलेशन पॉलिसी की तौसीक कर दी और कहा कि गैर ज़रूरी अद्वियात की डीरेगुलेशन के साथ ये शोबा एक बड़ी तब्दीली के अमल से गुजर रहा है। हुकूमत ने डिजिटल फाइनेंसिंग को एडवांस रेगुलेट करने के लिए पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल लॉन्च कर दिया है। हुकूमत ने जुमे को पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का बाज़ाब्ता आगाज़ किया है, जिसका मकसद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिजिटल असासों को अपने मालियाती मंजरनामे में रेगुलेट करना है। ये बात वज़ारत ख़ज़ाना ने जुमे को जारी एलामिये में बताई है। ये पेशरफ्त हुकूमत की जानिब से बिलाल बिन साकिब को PCC के लिए वज़ीर ख़ज़ाना का चीफ एडवाइज़र मुकर्रर किए जाने के एक हफ्ते बाद सामने आई है। ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। लेकिन वहाँ जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सके। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, PSMU लेकर आया है आप लोगों के लिए कोर्सेज, जिसको करने के बाद आप स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही थ्राइविंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं। और ये मैं बताती चलूँ कि क्लासेस का बाकायदा आगाज़ आफ्टर ईद होने वाला है और बहुत लिमिटेड स्लॉट है, तो जल्दी से जाइए और अपनी स्लॉट्स बुक करवाइए और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाइए।
अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सेगमेंट क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉपलाइन सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नशिद मलिक साहब की, और उनसे हम जानेंगे आपके सवालात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो जो है फ्राइडे की मार्केट के ऊपर एक ओवरव्यू मैं आपका चाहूंगी, और कल मंडे की मार्केट को आप किस तरीके से देख रहे हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से भी आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी, जैसा हमने बताया था कि मार्केट पॉजिटिव होगी फ्राइडे को, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं कुछ आईएमएफ से रिलेटेड और बाकी सारी चीज़ों से रिलेटेड, तो उस वजह से मार्केट पॉजिटिव ही थी। और अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट 441 तकरीबन 442 पॉइंट्स ऊपर थी। 1,15,530 के लेवल को क्रॉस कर गई थी और 0.38% अब बनता है ये। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो मार्केट है, मार्केट में काम भी रिलेटिवली अच्छा ही हुआ। 205 मिलियन शेयर्स का काम हुआ, और जो है जिसमें ये है कि पीआई, बीटीएल, बीओपी, फौजी फूड्स और फौजी सीमेंट वगैरह ऐसे स्टॉक्स थे जिनमें अच्छा काम हुआ। सही, बिल्कुल। अच्छा जी, सर, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, हम उसके हवाले से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पूछा गया, फातिमा फर्टिलाइजर एक्सपेक्टेड प्राइस विद इन नेक्स्ट वीक। फातिमा फर्टिलाइज़र फातिमा फर्टिलाइज़र की प्राइस जो है वो इसी रेंज में ही रहेगी जिधर चल रही है। ओके, सही। अच्छा, पीएसओ 1 मंथ टारगेट प्राइस। पीएसओ जी, 1 मंथ की टारगेट प्राइस। पीएसओ 1 मंथ में तो इधर ही रहेगा जहाँ पे है, 400 की रेंज में ही। सही। बीएफ बायो शॉर्ट टर्म टारगेट। बीएफ बायो 200 तक जा सकता है। सही। व्हाट अबाउट मारी। मारी अ, मारी जो है वो 600 तक ही रहेगा शॉर्ट टर्म में, तो 550 से 600 की रेंज में। सही। अच्छा, डीजी खान सीमेंट टारगेट प्राइस। जी, डीजी खान सीमेंट की टारगेट प्राइस है 150। ओके। ऑक्टोपस टारगेट प्राइस नेक्स्ट वीक। ऑक्टोपस की टारगेट प्राइस 65 तक जा सकती है। ओके। पीपीएल एसएसजीसी सेलिंग टारगेट, और पीएसओ की भी सेलिंग टारगेट, इन तीनों की। पीपीएल आप पीपीएल आप सेल कर सकते हैं 200 तक। बाकी इतने स्टॉक्स इकट्ठे पूछ लेते हैं क्या, और कौन से स्टॉक हैं? एसएसजीसी सेलिंग टारगेट और पीएसओ। एसएसजीसी 45 तक, जी। और पीएसओ को आप सेल कर सकते हैं 400 तक। सही। अच्छा, पॉल क्यों नहीं चल रहा? पूरी मार्केट चल रही है एक्सेप्ट पॉल, क्या हुआ है पॉल के साथ? ऑयल प्राइसेस डाउन है इसलिए। ओके। फिरोज फार्मा का आउटलुक बता दें। फिरोज फार्मा का अच्छा आउटलुक ही है। ओके। एनबीपी बाइंग लेवल एंड टारगेट लॉन्ग टर्म प्राइस। होल्ड करने वाला स्टॉक है। अच्छा, ओके। एनबीपी बाइंग लेवल एंड टारगेट प्राइस टिल ईद। एनबीपी आप जो है करंट रेंज के ऊपर कर सकते हैं बाय, और इसकी टारगेट प्राइस यही होगी 75 से 80 तक। सही। अच्छा, सिटी फार्मा के हवाले से बता दें, और ओजीडीसी की टारगेट प्राइस। सिटी फार्मा 120 तक जा सकता है। बाकी ओजीडीसी ओजीडीसी की टारगेट प्राइस है 230। ओके। अच्छा, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फॉर रिफाइनरीज स्पेशली एनआरएल। जी, अच्छा है। 2-3 महीने तक इसमें डेवलपमेंट्स आ सकती है। ओके। जीसीआईएल टारगेट प्राइस। 25। ओके। फातिमा, अच्छा फातिमा फर्टिलाइजर आई थिंक हमने कवर कर लिया है। केएसबी पंप टारगेट प्राइस। केएसबी पंप्स 175। सही। बैंक ऑफ पंजाब आफ्टर एक्सडी क्या होगा? और पीआरएल तो हम कवर कर चुके हैं। ओके। बैंक ऑफ पंजाब आफ्टर एक्सडी। आफ्टर एक्स ये वापस यही 13-14 रुपए की रेंज में आ जाएगा। सही। और लास्ट में ई फर्टिलाइजर टारगेट प्राइस। 225। ओके।
बहुत शुक्रिया सर नौशद आपका। और नाजरीन, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और वहां पर हम जो है जानेंगे मार्केट को टेक्निकली। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द सेगमेंट क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। और यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर हम मार्केट को देखेंगे टेक्निकली। जी हाँ, और यहाँ पर जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ कमोडिटीज़ मोहसिन हसन हाशमी साहब। तो उनसे हम जानते हैं मार्केट के हवाले से, वो भी टेक्निकली। तो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो ये इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर एक ओवरव्यू मैं आपका चाहूंगी, और देन फिर उसके बाद हम जो है पीएसएक्स की बात करेंगे। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर देखें तो सबसे पहले गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई रजिस्टर किया है, और कल रात में और आज सुबह भी अपना तेजी जो है वो कंटिन्यूड रही। तो $3,000 का जो बैरियर है वो क्रॉस किया है। और थोड़ा सा भी कुछ नंबर्स अभी खराब आए थे यूएस के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के, तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो है वो मार्केट के अंदर थोड़ा सा कह सकती है प्रॉफिट टेकिंग कह सकती है, तो वो अभी शुरू हुई है। अदरवाइज मेटल्स कल से असल में बेसिकली जो बड़ी वजूहात थी, एक तो ट्रम्प की तरफ से जो है मुसलसल थ्रेट्स हैं कनाडा को, यूरोपियन यूनियन को, टैरिफ्स के ऊपर। और उसके अलावा जो है इनके जो सीपीआई के नंबर्स थे, वो भी इन्फ्लेशन भी काफी ज्यादा कूल डाउन हुई है। तो ये एक फैक्टर। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो गवर्नमेंट शटडाउन का मसला है वह यूएस के अंदर, उनकी जो है वो स्पेंडिंग बिल जो है वो पास होना है। तो उसकी उसके ऊपर बेसिकली डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के दरमियान जो है वो कोई मामला तय नहीं पा रहे। तो इसकी वजह से जो है ये आगे रिसेशन की तरफ भी इनकी इकोनॉमी मजीद जो है वो जा सकती है। तो उस चीज की वजह से मजीद जो मार्केट के अंदर एक केओस फैला, और जो है वो गोल्ड मेटल सारे जो है वो अपने हाईएस्ट की तरफ ट्रेड हुए, जिसमें गोल्ड ने जो है वो 3,000 का बैरियर जो है वो क्रॉस किया। तो ये चीजें हैं। ऑयल के अंदर भी हमने रिकवरी देखी, लेकिन वो थोड़ी शॉर्ट लिफ्ट थी, लेकिन ऑयल अभी भी अपनी 65 की जो फ्लोर है उसके ऊपर इंटैक्ट है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या होता है। ओवर द वीकेंड अगर कोई भी डेवलपमेंट होती है ट्रेड वॉर के हवाले से, तो और तो उसका फिर मार्केट पे इम्पैक्ट होगा। और जहां तक रशिया यूक्रेन की बात है, तो अब जो है वो पुतिन की तरफ से भी रिस्पांस आया है कि जो है वो आगे अब जो भी उनकी कंडीशंस है वो मुतालबात उन्होंने आगे रखें, तो उस पर फिर आगे बात होगी, मतलब पेशरफ्त होगी आगे। सही। और सर अब हम बात करें पीएसएक्स के हवाले से कि जो है पीएसएक्स को आप किस तरीके से देख रहे हैं टेक्निकली। फ्राइडे की मार्केट का एक ओवरव्यू मैं चाहूंगी, और कल मंडे को किस तरह से देख रहे हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। देखें, आज तो मार्केट ऊपर खुली। मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने में जरूर है, लेकिन पॉजिटिविटी है। और अगर हम देखें तो कुछ खबरें भी इस वक्त चल रही हैं कि आईएमएफ से भी गवर्नमेंट के मामला जो है वो तय पा रहे हैं। हम्म। तो ये अगर चीज होती है तो एक पॉजिटिविटी होगी, और मार्केट को जो है इस पर पॉजिटिव रिएक्ट करना चाहिए। 13,700 14,000 को जो एरिया था मार्केट उसके ऊपर स्टेबल है फिलहाल। तो एक अच्छा साइन है। जो टारगेट्स अपसाइड के हमने कल भी बताए थे, 15,900 और उसके बाद फिर 16,450 का, ये दो टारगेट्स हैं जो कि ऑलमोस्ट अब एक्सपेक्टेड है। अगर ये आईएमएफ वाली ये न्यूज की कंफर्मेशन होती है, तो ये फिर मार्केट मंडे को जो है इन टारगेट्स को इजीली अचीव कर लेगी। और फिर ये है कि मार्केट को ओवरऑल जब तक 13,700 से 14,000 के ऊपर स्टेबल है, तो पॉजिटिविटी के चांसेस हैं। नया हाई ब्रेक होता है और उसके ऊपर स्टेबिलिटी आती है, तो फिर हम 1,21 और 1,19,000 ये फिर मार्केट के टारगेट्स बनेंगे। सही। अच्छा सर, कुछ क्वेश्चन है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम जानेंगे आपके टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से हैं। तो सबसे पहले जो है पाइनियर सीमेंट के हवाले से पूछा गया है कि उसका बाइंग लेवल क्या है और उसकी टारगेट प्राइस क्या है। थोड़ा सा इसके हवाले से आप हमें इसको हम चार्ट्स पे देख लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, पायनियर सीमेंट की अगर बात करें तो इसका देखें, फिलहाल तो अभी प्राइस अपने एक अपने टॉप्स के करीब ट्रेड कर रही है। और यहाँ पर इसका जो कुछ हम इसके पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं अपने पास। एक तो एरिया ये है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस एरिया के अंदर जो है वो प्राइस को थोड़ी सी यहाँ से रेजिस्टेंस मिल रही है। तो ये लेवल बन रहा है तकरीबन इसका आ रहा है 220 का। 220 के ऊपर अगर स्टेबिलिटी आती है तो फिर ये इमीडिएटली समझे 235 को टारगेट करेगा। अदरवाइज थोड़ा सा हम इसमें पुल बैक देख सकते हैं। और पुल बैक के लिए देखिए यहाँ पर ये जो तीन क्लस्टर है मूविंग एवरेजेस का, तो प्राइस बेसिकली जब तक इसके ऊपर है तो हम कह सकते हैं। और इस ट्रेंड लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंटली
बल्कि ये जो इसकी जो क्लस्टर मूविंग एवरेजेस का है 200 डे का, तो ये 185 का बन रहा है। तो ओवरऑल 185 से लेके तकरीबन जो 172 का एरिया इसका, ये समझे जब तक पायनियर सीमेंट की प्राइसेस थोड़ा मीडियम टर्म के हवाले से भी अगर बात करें, तो इस रीजन के अंदर, यहाँ पर मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ इसको, कि इस रीजन के ऊपर जब तक है तो इसको थोड़ा थोड़ा डिप के ऊपर अक्यूमुलेट करना चाहिए। ये जो इसका एरिया है, और प्राइस हो सकता है थोड़ा बहुत इमीडिएट जो मेन सपोर्ट है इसकी, वो मौजूद है तकरीबन 192 के पास। तो हो सकता है प्राइस थोड़ा बहुत अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, 220 के ऊपर स्टेबिलिटी नहीं आ पाती, तो एक हम्म। दफे आके ये पुल बैक ले, इनिशियली 205 202 को टेस्ट करे, फिर जाके 192 के पास से आके वापस उठे, और फिर ये एरिया ब्रेक होता है तो इमीडिएट टारगेट इसका प्रीवियस टॉप है 235, और फिर जो है एक्सटेंशन जो इसकी बनेगी वो तकरीबन 235 के ऊपर तकरीबन 255 और 253, ये इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स होंगे। सही। और सर नेक्स्ट जो है पॉल के हवाले से जरा बताएं कि उसकी टारगेट प्राइस क्या होगी। जी, इसको हम जरा मंथ पे पहले देखते हैं। इसके अंदर हमने एक स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन देखा। ये यहाँ पर मैंने यहाँ इसके दो जो मेजर टॉप्स थे वो बेसिकली यहाँ पर मैंने मार्क किए। हम्म। और इसके अंदर अगर हम देखें तो थोड़ी सी करेक्शन ट्रिगर हुई है। और यहाँ से हम पहले तो देखते हैं कि यहाँ से प्राइसेस की 222 से जो बढ़नी शुरू हुई थी, नहीं देखें, प्राइस ने अपनी 23% करेक्शन तो मुकम्मल कर ली थी काफी पहले, उसके बाद फिर रिकवरी हमने देखी थी। अब उसके बाद अब जो ड्रॉप हुई है, तो इसका नेक्स्ट टारगेट इमीडिएटली भी बनता है 519 तक की, इसमें है जगह। थोड़ी मूविंग एवरेज से सपोर्ट जरूर मिली है, लेकिन जब जिस तरह प्राइस हमने पिछले महीने की जो मूवमेंट देखी थी, तो ये इस मंथ के अंदर हम जो है वो उसकी प्राइसेस थोड़ी सी डिक्लाइन होते हुए देखेंगे। और तकरीबन 519, और ये जो इसकी जो ये वाला टॉप था, यहाँ पर आके प्राइस थोड़ी सी सपोर्ट ले सकती है 519 500 के आसपास जो है वो। और यहाँ पर फिर हम इसको जो है वो अक्यूमुलेशन जोन कह सकते हैं कि इसका होगा। टू बी एग्जैक्ट, अगर 38 से 50% का जो रीजन बनता है, ये 465 से 519 का एरिया बनता है। तो यहाँ पर इसको अक्यूमुलेट किया जाए और फिर वापस से जो है वो टारगेट रखा जाए, इसका जो प्रीवियस टॉप था 600 का, उसको जो है वो टारगेट रखा जाए। थोड़ी सी भी डाउन साइड इसमें गुंजाइश है, तकरीबन 519 से 470 के दरमियान की। सही सही। सर अब जो है आपके टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से होंगे, थोड़ा सा उसके हवाले से भी आप हमें बताएं। अच्छा जी, इसके हवाले से एक चीज अगर हम देखें तो सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा मारी का। हम्म। अच्छा जी, मारी की अगर बात करें तो ये तकरीबन अपने, यहाँ पर हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था, और प्राइस उस बाइंग जोन से जो है वो पहले से, थोड़ा पहले से जो है रिकवर होनी शुरू हो गई थी। अभी जो रिसेंट देखे हैं तो इसने अपना तकरीबन 600 का इसका ब्रेकआउट पॉइंट था। छोटे टाइम फ्रेम्स में अगर हम देखें, यहाँ पर मैं एक इसका जो ये टॉप लगा हुआ था, ये इसने ब्रेक किया है 597 का। तो मेरे हिसाब से अभी इसमें कुछ जगह है, इसका जो पहली टारगेट रेंज के लिए तरफ ये जा रहा है वो 620 से लेके तकरीबन 630 का ये टारगेट एरिया, इसका जो टॉप लगा हुआ था। प्राइस अगर इसके ऊपर स्टेबल हो जाती है, तो फिर समझें कि ये वाला जो इसका ब्रेकआउट पॉइंट था तकरीबन 597 का, यहाँ पर फिर ये अपनी सपोर्ट बिल्ड करने की कोशिश करेगा, फिर 580 से 600 के दरमियान ये रीजन होगा इसका, जहां पर ये अपनी सपोर्ट बिल्ड करने की कोशिश करेगा इन दो रेड लाइंस के ऊपर, ये इनके दरमियान। तो यहां से प्राइस हो सकता है प्राइस इस एरिया को टेस्ट करके दोबारा पुल बैक ले, और ये पुल बैक दोबारा जो है वो बाइंग बनेगी, और इसका इमीडिएट टारगेट पर 658 660 का होगा। ये वो पॉइंट है जहां से जो ब्रेकआउट हुआ था और प्राइस ने जो है वो बिल्कुल ही इसकी क्रैश हुई थी। ये इसका जो एक तरह से फ्लोर बना हुआ था पहले 656 का, तो ये टारगेट होगा 630 के बाद इसका, इसके ऊपर स्टेबल हो गई तो फिर ये अपने पुराने जो बड़े टारगेट्स हैं 710 और 740 के, और फिर वो के एक्सटेंड होके वो 800 तक भी जाते हैं। तो उसके लिए पहले इसको 655 60 के ऊपर स्टेबिलिटी चाहिए होगी उन फर्दर अपसाइड के टारगेट्स के लिए। फिलहाल यहाँ से 620 से 630, और फिर जो है वो 655 का इसके ये टारगेट्स होंगे मार्केट। सही। और सर नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हम पेल लेंगे। अच्छा जी, पेल जो है तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे पहले टारगेट के पास आ चुका है। हमने इसको जो अगर देखें हैं तो ये हमारे हमने कुछ जब पहले इसको डिस्कस किया था, हमने यहाँ पर टारगेट इसकी रेंजेस बनाई थी। तो तकरीबन अपने ये ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट पॉइंट कह सकते हैं इसका। तो ये उस ब्रेकआउट पॉइंट के करीब है, और ये जैसे ही इसके ऊपर स्टेबल होंगी प्राइसेस तकरीबन ये 43 के ऊपर, तो हम देखेंगे कि ये टारगेट जोन इसका शुरू ऑलरेडी हो चुका है, जो कि 43 से 46 का है। इसके ऊपर प्राइस अगर ब्रेक करती है 46 के ऊपर, तो फिर सेकंड टारगेट
50 से 52 का है और फिर एक्सटेंड करे गए 61 से 63 के लिए। तो ये है। और जब तक इसका जो ये समझे 37 का जो एरिया है बॉटम बना हुआ है जिसके ऊपर जब तक स्टेबल है, और यहाँ पर इसकी एक मूविंग एवरेज भी आ रही है 100 डे, तो वो एक एडिशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है। तो 37 के ऊपर जब तक स्टेबल है तो उसमें तेजी है। पहला टारगेट आ चुका है, नेक्स्ट टारगेट 50-52 और थर्ड टारगेट 61 से जो है वो 63 का एरिया है इसका। सही। और सर लास्ट में कौन सा है? लास्ट में हम टीआरजी देखेंगे आज। ओके, टीआरजी। अच्छा जी, टीआरजी के अंदर एक चीज हमें नोट करनी होगी। देखें, प्राइस हो सकता है थोड़ा सा डिप ले। हमें यहाँ पर थोड़ी सी इसकी रिजेक्शन मिल रही है। जो इसके जो यहाँ पर हम देख रहे हैं मूविंग एवरेज है, ये थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस जोन कहलाता है। जो तीन लाइंस हम यहाँ पर देख रहे हैं, ब्लू लाइंस, तो ये प्राइस उसको क्लियर करनी जरूरी है। और हमने देखा कि यहाँ से पहले भी प्राइस जब इसको टेस्ट किया, ऊपर क्लोज नहीं हो सकी, प्राइस हमने एक इमीडिएट फॉल देगा। अब दोबारा प्राइस जो है वो मोमेंटम के साथ बढ़ने की कोशिश कर रही है। आज हमने इसके अंदर थोड़ा सा एक नेगेटिव क्लोजिंग देखी, लेकिन मंडे या नेक्स्ट वीक के अंदर प्राइस अगर ये 64 के ऊपर, पॉसिबिलिटी है कि ये होल्ड करके क्लोज कर जाए। तो अगर ये 64 के ऊपर क्लोज करके, तो इमीडिएटली ये तो अपना गैप पूरा करने के लिए जाएगा जो कि 67 का टारगेट है। तो ये 64-65, ये इस पे वन, ये जो ब्रेकआउट होगा इसका इमीडिएट टारगेट, इसका ये गैप पूरा होगा और फिर इवेंचुअली ये टारगेट करेगा अपने इस रीसेंट टॉप को जो कि है 75 का 75। और फिर नेक्स्ट टारगेट इसका ये जो इस रेंज का टॉप है 82, इसको ये टारगेट करेगा। तो ये फिलहाल है। और तेजी हम इसमें कहेंगे कि जब तक ये तकरीबन अराउंड 43 के ऊपर है, 43-44 के ऊपर, बेसिकली 52 से 44 का न्यूट्रल एरिया हम कहेंगे इसका। और 52 के ऊपर इसको हम न्यूट्रल टू बुलिश रखेंगे, ताकि डिप अगर आता है तो उस पर इसको एक्यूमुलेट किया जाए। फर्स्ट टारगेट एरिया इज तकरीबन इसका 75, और फिर नेक्स्ट टारगेट जो है वो 82। 82 के ऊपर अगर स्टेबिलिटी आती तो फिर हम 98-99 को टारगेट करेंगे, अदरवाइज फिर प्राइस जो है वो आके इन सपोर्ट रेंजेस को टेस्ट करेगी दोबारा। सही। बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका। और नाज़रीन, यहाँ पर जो मैं सेगमेंट से इजाजत लूंगी। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज।